नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल आरवी एजुकोर में। यहाँ सीखना है आसान और मज़ेदार। साथियों, आज की सीख है, जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। और साथियों, आज का विषय है ग्रंथियाँ और एंजाइम, जो हमारे अध्ययन में बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले हम समझते हैं ग्रंथियाँ और एंजाइम का महत्व व परिभाषा। सबसे पहले हम समझते हैं ग्रंथियों के बारे में। ग्रंथियाँ ग्रंथियाँ वे अंग या कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में विशेष रासायनिक पदार्थ या रस का निर्माण और स्राव करती हैं। अर्थात सीक्रेशन करती हैं। अब हम समझेंगे ग्रंथियों के मुख्य और उनके उदाहरण के बारे में। ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ अर्थात एक्सोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड्स। साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ व उनके उदाहरण। बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ अर्थात एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड ये अपने स्राव को नलिका के माध्यम से नलिका अर्थात डक्ट के माध्यम से शरीर के किसी भी भाग से शरीर के किसी भी भाग में छोड़ती हैं। साथियों, इनके उदाहरण हैं सबसे पहले लाल ग्रंथि। सलाइवरी ग्लैंड,
साथ ही इसके बाद है पसीना ग्रंथि। स्वेट ग्लैंड। इसके बाद है साथियों जठर ग्रंथि। अर्थात गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब हम जानेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड। के बारे में। साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनकी कोई नलिका नहीं होती। नलिका अर्थात डक्ट नहीं होती है। ये अपने स्राव को सीधे रक्त में छोड़ती हैं। सीधे रक्त में छोड़ती हैं। साथियों इनके उदाहरण हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि, साथियों दूसरा है थायराइड ग्रंथि। साथियों अगला है अधिवृक्क ग्रंथि। अर्थात एड्रिनल ग्लैंड। साथियों अब हम समझते हैं एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जो शरीर में होने वाले शरीर में होने वाली
रासायनिक क्रियाओं को तेज और नियंत्रित करते हैं। और इन्हें जैव उत्प्रेरक मतलब बायोलॉजिकली कैटलिस्ट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, अब हम समझते हैं एंजाइम के उदाहरण व उनके उपयोग के बारे में। पहला है वो है एमाइलेज। दूसरा साथियों पेप्सिन। साथियों तीसरा है लाइपेज लिपेज। साथ ही चौथा और अंतिम है ट्रिप्सिन। साथियों एमाइलेज का कार्य होता है स्टार्च को शर्करा में बदलना। स्टार्च को शर्करा में बदलना। और यह लार में पाया जाता है। पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ना। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ना। साथ ही यह पेट में पाया जाता है। इसके साथ ही अगला है लाइपेज। लाइपेज का कार्य होता है वसा को फैटी अम्ल में तोड़ता है। वसा को फैटी अम्ल तोड़ता है। यह अग्नाशय में पाया जाता है।
साथियों अंतिम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का कार्य होता है, यह प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। और यह छोटी आंत में पाया जाता है। साथियों अग्नाशय, अर्थात पैंक्रियाज, को मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। से भी जाना जाता है। यह एंजाइम भी बनाता है और हार्मोन भी बनाता है। साथियों आज के वीडियो में हमने जाना ग्रंथियाँ, एंजाइम व उनके उदाहरण व उनके उपयोग के बारे में। साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। साथियों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और आरवी एजुकोर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।